डेमोक्रेसी के लिए आप बोलते हम लोग फ़िरका पार्टी ने ये नहीं है। क्यों आप अब्बास सिद्दीकी के साथ मिला? अब्बास सिद्दीकी उसका हैसियत क्या है? वो अल्लाह अल्लाह करने वाला है। वो एक मदरसा चलाएगा, वो एक स्कूल चलाएगा, मुसलमान का काम के लिए आएगा। क्या उसके चचा जो है तोहा सिद्दीकी नहीं कर सकता था? वो इस तरीके से गंदा गंदा बात बोला जो যদি মমতা ব্যানার্জি বানিয়ে সরকার বানিয়ে নেবে, ক্ষমতা এসে যাব, আমি আমার গলা কেটে দেবো। এবার তুই বেটা গলা কাট, আমরা দেখতে চাই। তুই যদি সত্যিকারে পীরের ছেলে হোস, পীরের বংশের ছেলে হোস, তাহলে তোকে एक কাজ করতেই হবে। हमको ये अच्छा लगा जो 19 के इलेक्शन के बाद 21 में हिंदू मुसलमान पंजाबी गुजराती मरवाड़ी सब मिल के वोट दिया। कुछ आदमी कुछ बीजेपी का श्री राम जय श्री राम का ये का फॉलोअर है, उन लोग नहीं दिया। मगर मैक्सिमम देखिए आप जहाँ भी ये हुआ खाली मुसलमान तो थाम लिया था। जो हम लोग अभी मुसलमान का ये हम पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान को बोल रहे, अब जब भी कोई भी आपका स्टेट इलेक्शन हो तो आप इस तरीके से बंगाल के माइनॉरिटी दिखा दिया जो एक साथ पश्चिम बंगाल का जो बंगाली है उनको मैं सल्यूट करता हूँ। वो हिंदू हो मुसलमान हो और कोई भी ये कह रहे, जो हमारा कल्चर है बंगाल का उसका जो रिज़ल्ट होना चाहिए था, जो हमारा कल्चर है वो कल्चर को सामने आ गया। जो बंगला में कोई हिंदू मुसलमान ईसाई और ये नहीं चलेगा, यहाँ सब एक है। और ममता बनर्जी का आइडियोलॉजी को बंगाल में सबको ही सबसे बड़ी बात है, हम हिंदुस्तान का बंगाल का हर इंसान को हर ये को काट करके मुसलमान लोग को भी बोल रहे हैं। जो बीजेपी जो किया है, कुरान का एक आयत है इन्नल्लाह मा साबिरीन, इन्नल्लाह मा साबिरीन, इसको याद करके किसी से जुल्म मत कीजिए। जो होना था हो गया और सच्चाई का जीत हो गया। अब किसी का हम दुकान लूटे, किसी को हम या उसके ऊपर ही करें, उसमें नमस्कार आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त सेंट्रल कोलकाता में हूं और हमारे साथ मारूफ समाजी कारकुन जनाब हैदर अली खान साहब मौजूद हैं। इन्होंने, जैसा कि आप जानते हैं कि इन्होंने तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत मेहनत की थी और दुआ भी की थी और ये चाहते थे कि किसी भी हाल में यहाँ तृणमूल की सरकार हो। और इसकी कारण सभी कोई जानता है कि बीजेपी को रोकना है। और इनकी दुआ भी कबूल हुई, इनकी मेहनत भी रंग लाई और आज दीदी को 200 से ज़्यादा सीटें मिली हैं। इसी सिलसिले में हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या ख्याल है, वो कितना खुश है इससे। और साथ में ये भी जानना चाहेंगे, सब जीत गया लेकिन दीदी आखिरी ओवर में एक तरह से हार गई है, वो हारी है या हराई गई है, इस बारे में भी हम उनसे जानेंगे। तो आइए हमारे साथ और सुनते हैं हैदर अली खान साहब की बातें। हैदर साहब, ये बताइए ये जो रिज़ल्ट हुआ है आपको कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबसे मुबारक महीना है, रमज़ान का महीना है। और रमज़ान के महीने में सारा हिंदुस्तान के सारे दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं सबका एक ही नज़र था। जो बंगाल में ये 21 का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें जिस तरीके से भी हो दुआ किया जाए इनके लिए, ये तृणमूल कांग्रेस के लिए। पूरा भारत के पब्लिक, हिंदू हो मुसलमान हो, सब कोई मिल के दुआ किया और रंग लाना था। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सच्चाई का जो जीत है वो जीत अल्लाह ने अपने तरफ से ये तो मेहनत था और दवा जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से ये इलेक्शन हुआ है। जो आदमी का दुआ और भरपूर ताउन किया पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल में पब्लिक ने। सबसे बड़ा बात मैं सल्यूट देता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुसलमान तो ये थाम लिया था, जो अब जो भी हो हम सब एक साथ ये वोट ममता बनर्जी माँ माटी मानुस के सरकार करने के लिए हम लोग करेंगे, यानी हु कैन कुक। और अल्लाह ने इसको कबूल भी किया और रंग भी दिखाया। सबसे सल्यूट करना है बंगाली, पश्चिम बंगाल का जो बंगाली है उनको मैं सल्यूट करता हूँ।
वो हिंदू हो, मुसलमान हो और कोई भी ये कह रहे, जो हमारा कल्चर है बंगाल का, उसका जो रिजल्ट बंगाल का जो बंगाली है उनको मैं सल्यूट करता हूँ। वो हिंदू हो, मुसलमान हो और कोई भी ये कह रहे, जो हमारा कल्चर है बंगाल का, उसका जो रिज़ल्ट होना चाहिए था, जो हमारा कल्चर है वो कल्चर को सामने आ गया। जो बंगला में कोई हिंदू, मुसलमान, ईसाई और ये नहीं चलेगा, यहाँ सब एक है। और ममता बनर्जी का आइडियोलॉजी को बंगाल में सबको ही पसंद किया। ममता दीदी हार गई है नंदीग्राम में, उस पर आप कुछ कहें? हाँ, नहीं, डेफिनेटली नहीं, हारी नहीं है। आज शाम का न्यूज़ है, जो रिटर्निंग ऑफिसर को मैसेज भेजा है दीदी को, जो हाँ हमको प्रेशर दिया गया है, जो मेरा फैमिली को ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है और इसलिए हम इसको ये नहीं कर सकते। तो दीदी ने बोला अभी पैंडेमिक है, ये कोरोना के लिए, इसके लिए हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे और इसके बाद हम लोग करेंगे। खाली दीदी क्यों, पूरा पश्चिम बंगाल का मैं बोल दे रहा हूँ, उसमें हैदर अली खान भी रहेगा। हम लोग नंदीग्राम से ये आंदोलन किए थे ना, और इस नंदीग्राम से हम लोग फिर ये आंदोलन करके देखेंगे दीदी कैसी नहीं जीतेगी। दीदी को जिताना है, ये फेक है, ये चालाकी करके इस तरीक़ा से ये नहीं होगा। शुभेंदु अधिकारी का क्या हैसियत है? शुभेंदु अधिकारी आज जो बना है वो ममता बनर्जी के लिए। ममता बनर्जी जिसका सर में हाथ रखता है वो कामयाब होता है और वो कामयाब इसलिए हुआ था। और वो आज उसको ये पता चल गया, उसको बीजेपी सपोर्ट कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, कुछ नहीं होगा। सच्चाई का हर वक्त जीत होगा। और पश्चिम बंगाल में ये एक महिला, खाली पश्चिम बंगाल का, पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया में एकदम पाक साफ औरत है। गांधी जी के बाद हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई है तो वो ममता बनर्जी। तो आपको लगता है कि 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस प्रधानमंत्री के रूप में पेश करें? डेफिनेटली, क्योंकि कांग्रेस ख़त्म है। नेशनल पार्टी जो है 125 साल का जो पार्टी है वो ख़त्म है। उनको अभी टाई अप करना होगा। अगर हिंदुस्तान के अंदर में एकता को एक साथ रखना है तो ममता बनर्जी को साथ देना चाहिए। और कांग्रेस क्यों, जितने भी हिंदुस्तान के पार्टी है, रीजनल पार्टी से लेकर जितना भी पार्टी है, सबको एक साथ होकर ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के लिए फोकस करना होगा। अभी से हम लोग को मेहनत करना होगा। अल्लाह करके ये पैंडेमिक, ये कोरोना से हर इंसान बच जाए। खाली बंगाल में नहीं, हिंदुस्तान के में जो इस बला आया हुआ, इस बला से बचने के बाद हम लोग को एक साथ एक प्लेटफॉर्म में कांग्रेस को भी ये मैसेज जाना चाहिए, जो अब तुम्हारा कोई ही नहीं है, अब तुम्हारे पास वैसी लीडर नहीं है, तुम्हारे पास वैसी कारकुन नहीं है, जो भी है वो ममता बनर्जी का साथ दो। और तुम देखो इंशाअल्लाह ताला ये जो बंदार सरकार जो हिंदुस्तान को पूरा दुनिया के सामने छोटा कर चुका है, एकदम गिरा चुका है, इससे बचने के लिए हाँ, और हम सबको मिलके ये साथ देना है, जो हम लोग आने वाला 24 में इंशाअल्लाह ताला प्रधानमंत्री का रूप में ममता बनर्जी को देखेंगे। और आप ये लिख लीजिए, ये इंशाअल्लाह ताला ये इंसानियत का एक पैगाम है। ममता बनर्जी जो किस तरीके से ये सबको लेकर चलना होगा, किस तरीके से आज किया। आप देखिए पूरा कैबिनेट उसका, पूरा हिंदुस्तान का जितना आज जो कोरोना बढ़ा है, ये मोदी, ये अमित शाह, इन लोग के लिए। आप हिंदुस्तान को देखो, आप एक पश्चिम बंगाल एक लेडी का पीछू लग गए। वो तृणमूल कांग्रेस को नहीं, वो उसका दो ही टारगेट था, मुसलमान को ख़त्म करना, मुसलमान के लिए ओपनली बोलना, और दूसरा ये है जितना भी उसका लीडर बोला सब तो सत्यानाश हो चुका हुआ ना भाई। ऐसी कर देगा, आरो चट्टे मारबो। देखो अल्लाह का अजाब, हर एक इंसान और औरत मर्द सबको मिलके। हमारा एरिया में पीके के कुछ ये आया था एडवाइज़र लोग, जो भाई ये में इलिट पीपल लोग आप वोट ममता बनर्जी को नहीं दे रहा। हम बोले गलत है, गलत जो आप लोग ये कर रहा, एलिट पीपल भी वोट देगा। आप देखिए 63 वार्ड से और पूरा आपका भवानीपुर ये में एलिट पीपल उतर के आगे वोट दिया ममता बनर्जी को। हम सबको थैंक जानते हैं। हमको ये अच्छा लगा जो 19 का इलेक्शन के बाद 21 में हिंदू, मुसलमान, पंजाबी, गुजराती, मरवाड़ी सब मिल के वोट दिया।
कुछ आदमी कुछ बीजेपी का श्री राम जय श्री राम का ये का फॉलोअर है, उन लोग नहीं दिया, मगर मैक्सिमम देखिए आप जहाँ भी ये हुआ खाली मुसलमान तो थाम लिया था। जो हम लोग अभी मुसलमान का ये हम पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान को बोल रहे, अब जब भी कोई भी आपका स्टेट इलेक्शन हो तो आप इस तरीके से बंगाल के माइनॉरिटी दिखा दिया ये एक साथ किसको देना है। आप दुनिया बहुत आगे पहुंच चुका और अभी इस तरीक़े से जो हम ये पार्टी को करेंगे इसको ही करेंगे, आप वो पैसा वाला काम नहीं होगा। आप दो चीज़, एक अब ऑपोजिशन अच्छा हो और एक जो देश चलाने के लिए अच्छा एक रूलर होना चाहिए। जो अभी के दिन में एक ममता बनर्जी छोड़ के और दूसरा कोई कॉपी नहीं। गंदा एक महिला के लिए किया मोदी और मोदी टीम, हाँ उसको इसका नतीजा मिल गया और आने वाला 24 में इंशाअल्लाह ताला पूरा हिंदुस्तान का अवाम जो आज़ादी में जिस तरीके से उठा था उस तरीके से आवाज़ उठेगा और ममता बनर्जी का लीडरशिप में हिंदुस्तान में एक नया हिंदुस्तान बनेगा इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ से कांग्रेस और सीपीआईएम का एक तरह से सफाया हो गया, तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है और बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बन के उभरी है, इस तरह नहीं। सबसे बड़ा बात है कांग्रेस और सीपीएम, इन लोग अपने को सेकुलरिज्म का एक दोंगा दिया। देखिए केरल में इलेक्शन हुआ, कांग्रेस वहाँ सीपीएम का अगेंस्ट में बोला और बंगाल का पब्लिक जो पढ़ा लिखा हो और नहीं पढ़ा लिखा हो, कम तालीम वाला हो, तालीम नहीं हो, मगर बहुत मतलब ये गॉड गिफ्ट है क्योंकि हम लोग मछली खाने वाले में से है, हमारा ब्रेन बहुत साफ़ है, हाँ, इसलिए पश्चिम बंगाल का पब्लिक इसको समझ लिया था जो किस तरीके से ये सबसे बड़ी बात है। हम हिंदुस्तान का बंगाल का हर इंसान को हर ये को काट करके मुसलमान लोग को भी बोल रहे हैं। जो बीजेपी जो किया है, कुरान का एक आयत है इन्नल्लाह मा साबिरीन, इन्नल्लाह मा साबिरीन, इसको याद करके किसी से जुल्म मत कीजिए। जो होना था हो गया और सच्चाई का जीत हो गया। अब किसी का हम दुकान लूटे, किसी को हम या उसके ऊपर ही करें, उसमें उसी के लिए आप बोलते हम लोग फिरका पार्टी नहीं, ये नहीं है। क्यों आप अब्बास सिद्दीकी के साथ मिला? अब्बास सिद्दीकी उसका हैसियत क्या है? वो अल्लाह अल्लाह करने वाला है, वो एक मदरसा चलाएगा, वो एक स्कूल चलाएगा, मुसलमान का काम के लिए आएगा। क्या उसके चचा जो है तोहार सिद्दीकी नहीं कर सकता था? वो इस तरीके से गंदा बात बोला जो যদি মমতা ব্যানার্জি সরকার বানিয়ে নেবে, ক্ষমতা এসে যাব, আমি আমার গলা কেটে দেবো। এবার তুই বেটা গলা কাট, আমরা দেখতে চাই তুই যদি সত্যিকারে পীরের ছেলে হস, পীরের বংশের ছেলে হস, তাহলে তোকে এই কাজ করতেই হবে। মুসলমানের একটা সুফিয়াজমের একটা আলাদা ছিল, সেটাকে তুমি নষ্ট করে দিলে। तुम इस तरीके से गंदगी फैलाया, तुमको क्या ये था? और सीपीएम और कांग्रेस को ये पश्चिम बंगाल से कहा पूरा हिंदुस्तान से लोग ख़त्म हो जाएगा अगर इस तरीके से ये कैरेक्टर रखेगा। ये क्या कैरेक्टर है? डेमोक्रेसी इसको बोलता है। हाँ, हमको ये करने के लिए उसको सीट दिया, चलिए वो एक तो सीट जोर जबरदस्ती करके जीत लिया। वहाँ के पब्लिक लोग जो है कुछ समझने नहीं है, बहुत अंधविश्वास होता है जैसे बीजेपी में है और आरएसएस में है, उस तरीके से कुछ मुसलमान है वो सोचा बाबा पीर साहब के जीतिए दिले हमें अनेक काम रही है। वो ठीक है, गलती हो गया, वो सुधर जाएगा, उन लोग को समझ में आ जाएगा, उन लोग का भी समझ में आ रहा होगा जो हमरा की भूल करे छी एकटा, और वो कुछ कर नहीं सकेगा, अकेला आके क्या कर सकेगा। और इन लोग को तो पॉलिटिक्स नहीं आता, कैसे ये करना होगा नहीं, वो तो खाली मिलाद किया, तकरीर किया, यही उनका काम था। हाँ, मेरा सबसे बड़ा सीपीएम इतना बड़ा गलती करेगा ये कभी नहीं सोच में आया। ये अब्बास सिद्दीकी का कोई हैसियत है? वो जुम्मा री करके और इस तरीके से बेहुदा तरीके से वो ऐसी टेबल ये करके अल्पो विद्या भयंकरी बंगला में कहा था, उसको तालीम नहीं है। वो किस तरीके से पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर और ममता बनर्जी की तरफ मुसलमान के लिए कम किया। हाँ ठीक है, काम करने जाने से ग्राफिक होता है, जब आदमी पोजीशन में तो 19-20 हो सकता है। 100% हम घर में मेरी माँ, हमारे लोग 5 भाई बहन हैं, हम लोग को हर आदमी का फुलफिल नहीं कर सकती, माँ नहीं कर सकती, मगर माँ को एक ये है जो उन्हें मेरा बड़ा बेटा को थोड़ा कम हो गया, छोटा बेटा, तो उसको उससे एक लड़का को ये हो सकता है।
मगर ये ममता बनर्जी से गलती हो ही सकता, 100% दे देगा। मौलाना लोग के लिए स्वच्छ साथी जितना रकम ये किया कि बोली, अभी हमारे वालदा रॉयल नर्सिंग में भर्ती थी, तो मेरा पड़ोसी एक वोटर है, अब हमको स्वच्छ साथी कार्ड मिला, हम बोले हुआ तुम्हारा? बोले हाँ हो गया। 80,000 रुपया का उसको अब ये मिला, उसका हैसियत नहीं था। आई एम सैल्यूट अल्लाह ताला, ये जो उसके अंदर में ये चीज़ दिया, अरे कोई भी तरीक़ा से। और सबसे बड़ा पीके को तो सैल्यूट करना होगा, पीके एंड पीके के टीम को, जो वो बहुत अच्छा से बहुत कुछ वो सुना, बहुत सारा गद्दार जो निकला है पीके के नहीं है, अपना उन लोगों का दाल रोटी नहीं चल रहा था। ममता बनर्जी का ये सामने, अभिषेक का सामने उन लोगों का दाल रोटी नहीं चल रहा था, जो पीके का बात सुन रहा। अरे क्यों नहीं सुनेगा? पीके आज जो बोला और जो किया वो सामने आ गया। उसका टीम हम मेरे साथ था, हम उन लोग के साथ बैठे हैं, उन लोग को हमसे जो बहुत सजेशन लिया, हम लोग उससे बहुत सारा सजेशन लिया। सब इंटेलेक्चुअल बच्चा लड़का लोग लड़की लोग को लेकर आया। उन लोग किस तरीक़े से इंसानियत के लिए काम करना होगा। ममता बनर्जी ठीक है, उसका एक टीम के लिए काम कर रहा, मगर उन लोग के अंदर था किस तरीक़े से हिंदुस्तान के लिए, बंगाल के पब्लिक के लिए काम करेगा। ये जो पॉलिसी आया, इसमें उन लोग का इम्प्लीमेंटेशन जो था ये गलत निकला, ये तो सही साबित आ गया। ये जो हमारा पड़ोसी है 33 मिर्ज़ा गालिब स्ट्रीट में, आप जाके खबर ले लीजिए, 80,000 रुपया का उनको फ़ायदा मिला। 5 लाख का कार्ड का पहला ये में उनको फ़ायदा मिल गया। तो इंसानियत वाला काम नहीं। अल्लाह तो आसमान से नहीं आएगा। अल्लाह ताला, मदर टेरेसा क्या थे? मदर से इंसानियत। अगर वो मुसलमान हो तो हम लोग के हिसाब से अकीदे का सब तो अल्लाह का वली, मगर उस आइडियोलॉजी में इंसान का काम किया। वो जब काम करती है मुसलमान, हिंदू, ईसाई का नहीं देखा, हम देखा मदर टेरेसा को काम करते हुए, जो किस तरीक़े से ही है। हमारा ये है कि आदमी 4 दिन से गिरा हुआ, कोई नहीं उठाया, उनको खबर भेजा, वो आदमी भेजा और ले गया, हम संग में गए, देखा उनका जो ट्रीटमेंट कर रहा था, कोई मार्क्स नहीं, कुछ नहीं, एकदम अच्छा से जैसे लग रहा उसका घर का बच्चा है। तो इस तरीके से ममता बनर्जी की, पश्चिम बंगाल का दुनिया का मदर टेरेसा ममता बनर्जी है, लिख लीजिए। वो सही में आज तक वो कोई अच्छा चीज़ नहीं पहनती है, वही 100 रुपया का चप्पल और कपड़ा, वही ये सादा सीधा। गांधी जी के बाद हिंदुस्तान में अगर कोई सूफी है तो वो ममता बनर्जी। और हम सब हिंदू, पश्चिम बंगाल का ज़्यादा करके हम अपने मुसलमान भाई लोग को बोल रहे हैं, आप लोग, हम कुछ हावड़ा में ये कुछ क्लिप देखा, बहुत गलत हुआ, जो ये इस तरीक़े से नहीं कीजिए। हम लोग मुसलमान, हम लोग का पहचान आइडेंटिटी है, हम लोग हेल्प करने वाला, हम दुश्मन को सामने आगे बढ़ जाते हैं। गांधी जैसे आदमी एक गाल बढ़ा दिया, दूसरा गाल बढ़ा दिया, एक गाल में मानने के लिए, जो इस तरीक़े से इस्लामिक आइडियोलॉजी को विश्वास किया। और हम मुसलमान होकर इस तरीक़े से काम करेंगे, किसी को दुकान लूट लेंगे, किसी को, ऐसा नहीं। हम लोग को सबको मिल के ममता बनर्जी का साथ रहना होगा। हम लोग का अब ममता बनर्जी को अब बोलना नहीं है, अब मुसलमान को कुछ नहीं बोलना है, भरपूर के दे दिया, कोई शर्त नहीं, कोई कमिटमेंट का नहीं है। जो हिंदू बंगाल का पब्लिक के लिए होगा वो हिंदू के लिए होगा, मुसलमान के लिए होगा, ईसाई के लिए होगा, मारवाड़ी के लिए होगा, गुजराती के लिए होगा, सब जो पश्चिम बंगाल में रहने वाले सब के लिए काम होगा। शांति से ये करके जो छवि पूरा हिंदुस्तान में ये मैसेज किया, जो बंगाल के अंदर जो सब कोई एक है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान, कोई ये नहीं है, सब एक है और इंसानियत का जीत हुआ है। और इसके लिए आप जनता टीवी वाले इसके लिए भी आपका टीम भी बहुत मेहनत किया है। इसके पूरा हम देखा यूट्यूब में, ये में आप लोग बहुत तरीक़ा से पब्लिक का व्यू लिए, पब्लिक इससे बहुत कुछ सोची में चेंजिंग किया है। और हम सैल्यूट, फिर लास्ट में एक सैल्यूट देते हैं पश्चिम बंगाल का बंगाली लोग को। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। আপনাদের আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ, অনেক অনেক স্যালুট যে আপনারা সবাই এটা মনে করেছেন। এখানে बहुत सारा आदमी बोल रहे हिंदू लोग वोट नहीं देगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, वो कुछ नहीं देगा। पश्चिम बंगाल दिखा दिया, पश्चिम बंगाल का हिंदू, पश्चिम में सेकुलरिज्म किसको बोलता है, ये पश्चिम बंगाल का हिंदू मुसलमान दिखा दिया। जय हिंद, जय बांग्ला। बहुत शुक्रिया हैदर अली खान साहब।
इनकी आपने तकरीर सुनी, इंटरव्यू सुना। इन्होंने बहुत जोश और जज्बे के साथ इन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया, और ख़ास तौर से हिंदुओं का, जिनके बारे में लोग ने ये शक जाहिर कर रहे थे कि वो वोट नहीं देने वाले हैं, लेकिन उनके वोट के बगैर इतनी सीटें नहीं मिलती ममता बनर्जी को। तो जिस तरह से माइनॉरिटी ने, मुसलमानों ने दिया, उसी तरह हिंदू भाइयों ने भी दिया, और पूरे मुल्क को ये दिखा दिया कि सेकुलरिज्म किसे कहते हैं। और हिंदुस्तान अगर देखना है तो बंगाल में आके देखिए। बहुत शुक्रिया हैदर अली खान साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।